हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 15 मार्च 2021 के इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए हुए वर्ड्स। हमेशा की तरह आपके साथ 5 वर्ड्स ही शेयर कर रही हूँ जिससे आप इन्हें अच्छी तरह से समझ सकें और याद रख सकें। साथ ही सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अटकल, सट्टा, अनुमान, विचार, राय, मनन या अंदाज़ा। सिनोनिम वर्ड्स हैं कंजेक्चर, गैस, गैसवर्क, हाइपोथेसिस, अजम्पशन, सरमाइज, ओपिनियन, इंटरफियरेंस और प्रेडिक्शन। और एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके सर्टेनिटी, श्योरिटी, सर्टिट्यूड मतलब निश्चितता या निश्चित, रियलिटी, एक्चुअलिटी, ट्रुथ, फैक्ट और आउटनेस मतलब वास्तविकता या सच्चाई। मतलब कोई अंदाज या अंदाजे की जगह पर वास्तविकता या सच्चाई। एग्जाम्पल्स हैं इसके देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस दैट द चीफ मिनिस्टर विल रिजाइन फ्रॉम हिज डेजिग्नेशन। कई तरह के अनुमान लगाए हैं कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। मतलब अंदाज़ा लगाया है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। सेकंड एग्जांपल है शी डिसमिस्ड ऑल द रूमर्स अबाउट हर मैरिज एज मेयर स्पेकुलेशन। उसने अपनी शादी की सभी अफवाहों को महज अटकलों के रूप में खारिज कर दिया। मतलब उसने ये कहकर कि सारी जो भी अफवाहें हैं वो केवल अंदाज़ा हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये कहकर उसने सभी अटकलों को, अफवाहों को खारिज कर दिया। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अटकल, सट्टा, अनुमान, विचार, राय, मनन या अंदाज़ा। नेक्स्ट वर्ड है सिमा। सिमा एक वर्ब है जिसके 2 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है धीमी आंच पर पकाना, धीरे धीरे पकाना, खदकाना, उबालना या खौलना या खौलाना। मतलब हम बोलते हैं कि फ्लेम को सिम कर दो या सिम फ्लेम पर खाने को पकाओ, तो उसका मतलब होता है कि खौलाना या खदकाना, जिसके लिए हम सिमा वर्ब का यूज़ करते हैं। सेकंड मीनिंग होता है इसका अंदर ही अंदर गुस्से में उबलना या क्रोध की अवस्था में बने रहना, गुस्से में भरे रहना या बहुत कुपित होना। कुपित मतलब बहुत गुस्सा होना, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्ट्यू, बॉयल, पोच, डिकॉक्ट, स्टीम और बेक। स्टू, बॉयल, पोच और डिकॉक्ट का तो एग्जैक्टली मतलब होता है कि धीमी आंच पर पकाना, और स्टीम और बेक भी हम धीमी आंच पर ही करते हैं, मतलब धीमी आंच पर ही पकाते हैं जब स्टीम करते हैं या बेक करते हैं तब, इसलिए सिमर के ये भी सिनोनिम वर्ड्स हैं। सेकंड मीनिंग से जो इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं वो हैं सीथ, रेज, फ्यूम, रेव और एंगर। मतलब गुस्सा करना या गुस्से में भरे रहना। एंटोनिम वर्ड्स हैं फर्स्ट मीनिंग से इसके ड्राई, कूल, आइस मतलब ठंडा करना, फ्रीज मतलब जमा देना, फ्रॉस्ट मतलब आइसिंग करना। आइसिंग जो केक पर जो डेकोरेशन होती है उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। तो खाने को धीमी आंच पर पकाने का अपोजिट हो जाएगा ठंडा करना या जमा देना या करना। तो इसके एंटोनिम वर्ड्स हो गए ड्राई, कूल, आइस, फ्रीज या फ्रॉस्ट। सेकंड मीनिंग से इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं रिलैक्स, काम, सूद, पैसिफाई और ट्रैंक्विलाइज। मतलब शांत हो जाना, गुस्से में भरे रहने का अपोजिट शांत हो जाना। एग्जाम्पल्स हैं इसके यू शुड सिमर द मिल्क टू मेक इट मोर कंडेंस्ड। आपको इसे और गाढ़ा बनाने के लिए दूध को उबालना चाहिए। कंडेंस्ड मतलब गाढ़ा। तो आपको अगर दूध को और गाढ़ा बनाना है तो उसे और देर तक धीमी आंच पर उबालना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल है माई पेरेंट्स सिमर्ड विद एंगर आफ्टर सीइंग माई डिसमल रिजल्ट।
मेरे निराशाजनक परिणाम को देखकर मेरे माता पिता गुस्से से उबल पड़े। मतलब मेरा जो निराशाजनक रिजल्ट था उसको देखकर मेरे पेरेंट्स गुस्से से भर गए या गुस्से में उबल पड़े। नेक्स्ट वर्ड है फैंड। फैंड एक वर्ब है जिसके दो मीनिंग होती हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है स्वयं की या खुद की देखभाल करना, संभालना या गुजारा करना या निर्वाह करना। मतलब किसी दूसरे के बिना सपोर्ट के खुद को अकेले ही अपने आप ही संभालना या गुजारा करना। सेकंड मीनिंग होता है रोकना, दूर रखना, बचाव करना या बचना। मतलब खुद को ऐसी चीज़ों से बचाना जो हमें पसंद नहीं है या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं कोप, मैनेज, सर्वाइव, सबसिस्ट, लुक आफ्टर और टेक केयर। लुक आफ्टर और टेक केयर दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका मतलब होता है देखभाल करना। सेकंड मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रिवेंट, गार्ड, डिफेंड, अपोज, डॉज, अवॉइड और अब्सटेन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फर्स्ट मीनिंग से हार्म, हर्ट, इंजर, इम्पेरिल और टॉर्मेंट। मतलब नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना या ठेस पहुंचाना। फैंड का मतलब होता है देखभाल करना और इसका अपोजिट हो गया नुकसान पहुंचाना या ठेस पहुंचाना। तो इस तरह से हार्म, हर्ट, इंजर, इम्पेरिल और टॉर्मेंट इसके एंटोनिम वर्ड्स हो गए फर्स्ट मीनिंग से। सेकंड मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स है इसके फाइट, डेयर, स्ट्रगल, फेस और कन्फ्रंट। मतलब मुकाबला करना या सामना करना। किसी चीज़ से बचने की जगह पर उसका सामना करना या मुकाबला करना। एग्जाम्पल्स हैं इसके सम सेल्फिश चिल्ड्रन लीव देयर ओल्ड पेरेंट्स टू फेंड फॉर देमसेल्व्स दैट इज़ वेरी एबोरेंट। मतलब कुछ स्वार्थी बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को खुद की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं जो बहुत घृणित है। सेकेंड एग्जाम्पल है इफ़ यू वॉन्ट टू फेंड ऑफ अनडिज़ायरेबल पीपल फ्रॉम योर सेल्फ यू शुड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू दैम इन योर लाइफ। मतलब अगर आप अवांछनीय मतलब जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उन लोगों से खुद को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में उन्हें महत्व नहीं देना चाहिए। अगला वर्ड है डिपिक्शन। डिपिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है चित्रण, वर्णन, चित्रलेखन, चित्रांकन, बयान, विवरण, व्याख्या, व्याख्यान या प्रस्तुतिकरण। मतलब किसी चीज़ का पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी डिटेल के साथ में वर्णन या पूरा उसका बयान कि वो किस तरह का दिखता है या किस तरह का है वो सब उसके बारे में बातचीत। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिस्क्रिप्शन, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन, पोर्ट्रेयल, डेलिनिएशन, रेंडिशन और इंटरप्रिटेशन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अनलाइकनेस, डिफरेंस, डिसिमिलिट्यूड, इनइक्वालिटी, डिसिमिलैरिटी और डिस्पैरिटी। मतलब असमानता, असादृश्यता या विषमता। मतलब किसी चीज़ का पूरा एग्जैक्ट विवरण की जगह पर असमानता या विषमता। एग्जाम्पल्स हैं इसके राइटर्स डिपिक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फैमिलीज इन हिज स्टोरी इज़ नोटवर्दी। मतलब लेखक की कहानी में भारतीय परिवारों की समस्याओं का चित्रण उल्लेखनीय है या विवरण उल्लेखनीय है। मतलब लेखक ने कहानी में अपनी जो भारतीय परिवारों की समस्याओं का बयान किया है वो उल्लेखनीय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन द फिल्म द डिपिक्शन ऑफ रूरल कल्चर एंड लाइफ इज़ प्रेजेंटेड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। मतलब फिल्म में ग्रामीण संस्कृति और जीवन के चित्रण को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो डिपिक्शन मतलब विवरण या बयान। नेक्स्ट वर्ड है सब्ज्यूम। सब्ज्यूम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शामिल करना, सम्मिलित करना, समाविष्ट करना, समावेश करना या मिलाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इंक्लूड, इन्वॉल्व, कंटेन, एनलिस्ट, इनकॉर्पोरेट, एनकम्पास, कवर, एसिमिलेट, साइन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्सक्लूड, प्रिक्लूड, एलिमिनेट, रिमूव और ओमिट। मतलब निकालना या हटाना या छोड़ना, बैन,
प्रोहिबिट, टर्मिनेट और इंटरडिक्ट मतलब रोक लगाना या प्रतिबंधित करना या प्रतिबंध लगाना। एग्जाम्पल्स हैं इसके। द 3 डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी हैव नाउ बीन सबस्यूम्ड अंडर अ सिंगल मैनेजर। कंपनी में 3 विभागों को सम्मिलित करके अब एक प्रबंधक के अधीन रखा गया है। मतलब कंपनी में अब 3 जो डिपार्टमेंट्स थे उन सबको एक करके अब एक ही मैनेजर के अंडर में कर दिया गया है। सेकंड एग्जांपल है, आर्ट कोर्सेज हैव बीन सबस्यूम्ड अंडर द ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट। कला पाठ्यक्रम को मानविकी विभाग के अंतर्गत रखा गया है। मतलब आर्ट्स के जो भी कोर्सेज हैं उन्हें ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखा गया है। तो सबस्यूम का मतलब होता है शामिल करना, सम्मिलित करना, समावेश करना या मिलाना। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।